हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी ये वाली पाकिस्तानी स्टाइल की कुर्ती और आप लोगों से मैंने पूछा था क्या इसके साथ की पैंट भी आपको सीखनी है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला था कि इसके साथ की जो पैंट है वो भी आप हमें सिखाइए। तो इसके साथ जो पैंट बनी हुई है वो है पाकिस्तानी स्टाइल की फर्शी पैंट। जो फर्शी पैंट होती है वो पैंट इसके साथ बनी हुई है। तो आज हम इसमें जो फर्शी पैंट होती है वही बनाना सीख रहे हैं। आप उसको फर्शी शलवार भी बोल सकते हो, फर्शी पैंट भी बोल सकते हो। तो इसके लिए हमें कितना फैब्रिक लेना है, इसके लिए ये जो फैब्रिक इसके अंदर से निकलता है वही हमने लिया है। ये लॉन कॉटन फैब्रिक है, लॉन फैब्रिक है। और यहाँ पर ये जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक की विड्थ 34 इंच की है और लेंथ में ये फैब्रिक 2.25 मीटर का है। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक यहाँ से डबल में रखा हुआ है। इस तरह से फैब्रिक को रखने के बाद अब हमें फैब्रिक को यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देना है। तो अभी फैब्रिक कितने फोल्ड में हो गया है? 4 फोल्ड में। फर्शी पैंट बनाने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। इसकी लंबाई हमारी 37 इंच की है, वेस्ट राउंड 40 इंच का है, हिप राउंड 46 का है और बॉटम राउंड जो रहेगा वो हम 21 इंच का बना रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर फैब्रिक को कट करके सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम छोटा सा बेल्ट अटैच करेंगे जो रहेगा हमारा इलास्टिक जितना। तो ये रहेगा हमारा 1.5 इंच का। हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी पैंट की लेंथ लेंगे। तो पैंट हमारी 37 इंच की है तो हम 38 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच वहां पर हम उसको क्रॉस करने वाले हैं। तो हमने 38 पे मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से स्केल को रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है जितना हमारा बॉटम राउंड है। तो बॉटम राउंड है हमारा 21 इंच का, इसका करेंगे आधा तो हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच पे मार्क कर देना है। इसके बाद 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। आप थोड़ा ज्यादा रखना चाहें तो ज्यादा मार्जिन भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से मेजर टेप को रखना है यहाँ लास्ट तक। क्योंकि हमारे फैब्रिक की विड्थ कम है इसलिए हम यहाँ पर इसमें कली भी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर टेप को रखा। इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरह से स्केल को लेना है और यहाँ पर ऐसे क्रॉस में रख देना है। इतना क्रॉस करने के बाद अब हमें यहाँ से कट नहीं करना है। हम यहाँ पर चौड़ा बॉटम बनाएंगे तो बॉटम को फोल्ड करने के लिए हमें यहाँ से फैब्रिक भी लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम 4 इंच का बॉटम बनाने वाले हैं। तो रेडी हमारा 4 इंच का आएगा तो हम 4.5 इंच 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पे इसलिए लगाए क्योंकि आधे इंच यहाँ नीचे साइड फोल्ड होने में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच कहाँ पे आ रहा है हमारा? यहाँ पे। तो यहाँ से हमें चेक करना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है हमारा 13 इंच का। तो यहाँ पर भी हम 13 इंच पे मार्क कर देंगे। 13 इंच यहाँ पर आएगा। पॉइंट को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। यहाँ से चेक करेंगे तो हमारा लगभग 4 इंच का फैब्रिक हमें मिल जाएगा कली को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए। अब यहाँ से ये हमने बॉटम को फोल्ड करने के लिए अलग से फैब्रिक ले लिया है। अब हम जैसा हमने इसको मार्क किया सेम इसी के ऊपर से इसको कट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब ये वाली जो कली है, कली को उठाना है और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रख लिया है। अब हम यहाँ पर कली की कटिंग करेंगे। तो जितना हमने यहाँ से छोड़ा था सेम उतना ही हमें यहाँ से छोड़ देना है और क्रॉच एरिया का मार्क करेंगे। क्रॉच एरिया का मार्क हम कर रहे हैं 14 इंच पे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग क्रॉच एरिया का मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। और यहाँ पे हल्का सा मार्क क्रॉस भी जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो कलियां हैं इसको इस तरह से कट कर दो। इसके बाद यहाँ से और यहाँ पर एक कट लगा देना क्योंकि यहाँ से हम म्यानी अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने कलियों की कटिंग कर दी है। यहाँ पर इसको साइड करेंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हमें लेना है। यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमें म्यानी की कटिंग कर देनी है। और ये जो म्यानी हमने निकाली है ये यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी फर्शी पैंट की कटिंग हो गई है। बेल्ट जो रहेगा हम कुर्ती के फैब्रिक से निकालने वाले हैं। यहाँ पर हमने बेल्ट जो निकाला है इसकी लेंथ हमने 4 इंच की रखी है और विड्थ हमने यहाँ पर 15 इंच की रखी है। रेडी होने के बाद 14.5 इंच की मिल जाएगी। तो आपको विड्थ किसके अकॉर्डिंग रखनी है? तो जितना भी आपका हिप राउंड है, तो हमारा हिप राउंड है 46 इंच का। 46 का 4th पार्ट निकालेंगे तो आएगा 11.5 इंच। तो जितना भी आपका हिप राउंड आ रहा है उतना आपको लेना है। तो 11.5 इंच हमने ले लिया यहाँ से। इसके बाद 3 इंच और आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल चेक करो तो कितना आ रहा है? 14.5 इंच। तो 14.5 इंच का बेल्ट हमारा जो रहेगा वो तैयार आ जाएगा। आधे इंच यहाँ पर ऐसे
सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, 14.5 से 15 भी रखोगे तो चलेगा। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग बेल्ट निकाल लिया है। जितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है वो हमारी एक बड़ी प्लेट बन जाएगी और जितना भी बचेगा छोटी छोटी प्लेट्स बना के हम उसको पूरा फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी फर्शी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग बताओ कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमने जो मोहरी कट की थी इसमें हम पहले कैनवास लगा देंगे ताकि हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर पाए। ये हमने अपने बॉटम को लिया है, यहाँ से इस तरह से बॉटम को, एक बॉटम को लेना है, एक को भी हमने साइड कर दिया है। यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह से कैनवास रख लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पेस्ट करने के बाद अब इस वाली पट्टी को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस लगा देंगे। अब इस वाले कैनवास को उठाना है, यहाँ पर ऐसे ऊपर साइड अच्छे से फोल्ड करना है और यहाँ पर भी प्रेस लगा देनी है। ऊपर साइड से बॉटम को इस तरह से हमने डबल में भी फोल्ड कर दिया है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा बॉटम रेडी हो गया। इसी तरह से हम दूसरे वाले पैर के अंदर भी कैनवास को अटैच कर देंगे। अब ये जो मोहरी को हमने यहाँ पर पेस्ट किया है, यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का गैप रखेंगे, एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसी तरह से हम 2 सिलाई और लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 सिलाई और लगा दी है। अब हमें इसको पलट के उल्टा करके रखना है और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। पलट के चेक करेंगे, फिनिशिंग एकदम बढ़िया आई है। वापस से उल्टा करेंगे, जितना गैप हमने यहाँ पर रखा था इतना ही गैप यहाँ पर रखेंगे, एक सिलाई और लगाएंगे। पलट के सीधा करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, फिंगर्स को ऐसे ऊपर, थंब को नीचे रखेंगे। और इस तरह से लहर का डिजाइन इसमें बना देंगे। ऐसा ही डिजाइन हमें इन दोनों में और इस वाले बॉक्स के अंदर भी बना देना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से डिजाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर पहले एक सर्कल तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से जाएंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ से ऐसे रिवर्स चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐसे एक हार्ट शेप बनाएंगे, फिर इसके बाद एक हार्ट शेप और बनाएंगे, फिर इसके बाद एक और इस तरह से बना देंगे। ऐसे फ्लावर्स को हम सभी जगह ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने पूरे में ही इसको ड्रॉ कर लिया है। आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, बट ड्रॉ करके बनाओगे तो बिगिनर लोग भी इजीली बना पाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से मशीन के अंदर लगाया है। अब यहाँ से हम ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे दोनों हाथ को रखते हुए। और जब हमने इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया तो हमने यहाँ पर पांडा चौक का यूज किया था, जो मैंने टैग कर दिया। आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप फिर पूछोगे कि पांडा चौक कौन सी होती है। अब यहाँ से हम रिवर्स जाएंगे। अब यहीं से आगे चलेंगे और सेकंड वाली डिजाइन को भी इस तरह से रेडी करेंगे। तो ये हमारा लास्ट है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से सिलाई ले ली है। इसमें ये वाला डिजाइन और रेडी करेंगे और यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं सारे को कट कर देंगे। देखो इस तरह से हमारा बॉटम का डिजाइन रेडी हो गया है। अब जितने भी हमने यहाँ पर मार्क किए थे इन सभी को हमें मिटा देना है। तो इस तरह से हम प्रेस लगाएंगे तो सारे निशान हमारे गायब हो जाएंगे। अब सिर्फ हमें सिलाई ही दिखेगी यहाँ से। इस तरह से हमारा बॉटम जो है वो पूरा रेडी हो गया है और इसी के जैसे हमने दूसरे वाले बॉटम को भी रेडी कर दिया है। तो दोनों बॉटम को रेडी करने के बाद अब हमें इसमें से पहले एक पार्ट ले लेना है। यहाँ पर इसको ऐसे सीधा करके रख लेंगे। अब हम अपनी चारों कलियां लेंगे, इसमें से एक कली को उठाना है और यहाँ पर रख देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। दूसरी वाली कली को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। बाकी 2 कलियां हम दूसरे वाले बॉटम में अटैच कर देंगे। दोनों कलियों को अटैच करने के बाद अब यहाँ से हम एक म्यानी उठाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। पलट के पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। दूसरी म्यानी को उठाना है, इसी वाले पार्ट में इस साइड रख देना है और यहाँ पर भी इसको अटैच कर देना है। दोनों म्यानी को अटैच करने के बाद ये जो हमने दूसरा वाला बॉटम रेडी किया था इसको लेना है और इसके ऊपर इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है और इस वाले पार्ट को भी हमें यहाँ पर इस तरह से
ऐसे अटैच कर देना है, इस साइड भी और सेम इस साइड भी। अब यहाँ से इसको ऐसे ओपन करके रखेंगे, इसका मार्जिन इस वाली साइड रखेंगे और इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड की म्यानी हमारी अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर इस तरह से पकड़ के 4 फोल्ड करना है और ऐसे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर जो ये वाला पार्ट रहेगा, साइड वाला पार्ट, इसको हमें थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कट कर देना है, आधे इंच, या आपने ज़्यादा लेंथ रखी है 1.5 इंच बड़ी रखी है तो 1 इंच कट कर दो। यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर देंगे, जिससे हमारा साइड वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और म्यानी वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें से एक म्यानी को हटाना है और एक म्यानी वाली साइड से आपको इसको लेवल में मिला देना है। जिस भी साइड से आप इसको ऐसे मिलाने वाले हो वो आपका फ्रंट वाला साइड रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कट किया है तो यहाँ पर आपको F लिख देना है फ्रंट के लिए, क्योंकि ये फ्रंट साइड रहेगा, और ये बैक रहेगा जिसके लिए आप B लिख दो। यहाँ पर हमने अपनी बेल्ट की पट्टी को लिया है और यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। एक साइड से सिलाई लगाकर इसको पैक कर देना है, इसके ऊपर पॉइंट की भी सिलाई लगा देनी है। अब आपकी बेल्ट की पट्टी लंबी हो जाएगी। अब ये वाली जो साइड रहेगा, यहाँ पर हम फ्रंट वाला साइड लेंगे, यहाँ पर हम प्लिट्स बनाने वाले हैं, तो इसको इस तरह से यहाँ पर भी फोल्ड करो और इस वाले पार्ट को भी पैक कर देना है हमें। यहाँ से इसको हमने पैक कर दिया है। अब रेगुलर अगर आप बिना इलास्टिक वाला बेल्ट बना रहे हो तो उसमें आप यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करोगे, पर हम यहाँ पर इलास्टिक भी लगाने वाले हैं तो हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं, जो हमारा ज्वाइंट के पास ही आ रहा है। तो हम ये ज्वाइंट को ही अपना मार्क लेके चल रहे हैं कि एक हमें यहाँ से प्लेट बनानी है और एक प्लेट हमें यहाँ पर बनानी है, इस तरह से। तो अब जिस साइड हमने ये मार्क किया उसको तो हमें छोड़ देना है, इसके पीछे वाली साइड जो रहेगी, यहाँ यानी कि जो बैक वाली साइड हमने सिलाई लगाई थी, इसको हमें इस तरह से ऐसे सीधा करके रख लेना है बैक वाली स्लाइड से। अब इसमें भी हमें यहाँ पर बैक वाले पार्ट को ही देखना है। यहाँ पर B लिखा हुआ है तो यहाँ पर B है, तो इसको हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे अलग अलग करेंगे और यहाँ पर B लिखा हुआ है उसको इस तरह से रख लेंगे। जॉइंट के पास से हमने इसको इस तरह से मैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें एक प्लेट बना देनी है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट को इस तरह से लेना है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड किया, इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे पलट देंगे अंदर साइड। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। अब इस साइड भी हम इसी तरह से प्लेट बना देंगे, एक एक ही प्लेट बना रहे हैं हम बैक में। अब यहाँ पर हमने एक प्लेट बना दी, इसके बाद हम ऐसे स्ट्रेट में सिलाई लगाते जाएंगे। कहाँ तक सिलाई लगानी है, जहाँ तक हमारा निशान है 6 इंच पे जो हमने मार्क किया था वहां तक हमें सिलाई लगाते जाना है। थोड़े पहले ही हमने छोड़ दिया है, 6 इंच वाला निशान जो है उसको ऊपर भी उठा दो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है। 4 इंच की हम इसमें प्लेट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर इस तरह से 4 इंच पे ऐसे पकड़ो, यहाँ पर ऐसे रखो, यहाँ से इसको ऐसे रिटर्न करो और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लेना है। प्लेट के साइज को अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो। अब यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा एकदम फिक्स आ रहा है। यहाँ से आपके में हो सकता है यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक बच जाए तो आप यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स और भी बना सकते हो, और अगर आपका यहाँ पर फैब्रिक कम पड़े तो बैक की प्लेट को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। अब सेम यही प्लेट हमें ये दूसरी साइड वाला जो 6 इंच पे मार्क किया था हमने, यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। इस वाले निशान को ऐसे ऊपर उठा लिया और यहाँ पर हमने 4 इंच पे जो निशान लगाया इस वाले निशान को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से ऐसे फैब्रिक को अंदर करते जाना है। कहाँ तक करना है, जो हमारा ये वाला निशान है ना नीचे वाला, यहाँ तक ऐसे फैब्रिक को अंदर करके पूरा यहाँ तक ऐसे डबल कर लो। ऐसे इस तरह से हमने इसको ऐसे डबल कर लिया। इसके बाद यहाँ से ऐसे इस तरह से प्लेट लेनी है हमने, इस तरह से हमने प्लेट बनाई। इसके बाद यहाँ पर ऐसे दोनों पार्ट को लेवल में रखना है। इसके बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लेंगे ऐसे बीच में से और सीधा करके इस तरह से रख लेंगे। देखो अब दोनों प्लेट हमारी देखो कितनी बड़ी आ गई हैं, एकदम बढ़िया दिखेंगी। अब इसको हमें यहाँ पर ऐसे सीधा करके रखना है। इसमें से एक पार्ट को अभी साइड करेंगे, यहाँ पर बीच में इलास्टिक रख के अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक अटैच करना है, तो हमारा वेस्ट राउंड 40 इंच का है, उसमें से 5 इंच माइनस करके हमने 35 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये जो हमारा सर्कल तैयार हुआ है, इस सर्कल को इस सर्कल के अंदर हमें फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर किसी भी एक साइड से लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक रहेगा इसको हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करते जाना है। यहाँ पर अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा आता है तो आप यहाँ पर ऐसी प्लेट बना दो। इलास्टिक को इस तरह से खींच के मार्जिन को इकट्ठा करते जाना है। इलास्टिक बड़ी होती जाएगी, फिर से हमें यहाँ पर इसको अंदर करते जाना है। अब यहाँ लास्ट में इसको इस तरह से लेना है, फिक्स करके रखेंगे। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है प्लेट बना देंगे।
इस तरह से स्टिच को लॉक करके बाहर निकालेंगे। अब हमें इसको उठाना है और इस तरह से यहाँ पर ऐसे खींच के मार्जिन को पूरे में फैला देना है। मार्जिन फैलाने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड से इस तरह से खींचते जाएंगे और इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने दूसरी सिलाई लगाकर पूरी इलास्टिक को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इलास्टिक हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। इलास्टिक अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको कर लेना है उल्टा वापस से। ऐसे उल्टा करने के बाद ये एक बॉटम को लेंगे, यहाँ पर बॉटम को ऐसे डबल करके रखना है, इस तरह से पकड़ के ऐसे इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। हमारी मोहरी का साइज था 10.5 इंच। 10.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पर ऐसे क्रॉस में सिलाई लगाते जाना है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरे वाले बॉटम को भी इस तरह से मैच कर लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। इसमें भी हम मोहरी का मार्क कर देंगे और इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। इसमें हमने डबल सिलाई भी लगा दी है। इसी के साथ हमारी फर्शी पैंट पूरी रेडी हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और देखो ये कुछ इस तरह से दिखने वाली है। सबसे पहले तो हम इसमें प्रेस लगाकर इस प्लिट को जमाएंगे। तो ये रहा हमारी फर्शी शलवार का फाइनल लुक। तो देखो यहाँ पर ये रहा हमारा बॉटम। तो बॉटम का डिजाइन भी कितने अच्छे से आ गया है। और ये रहा हमारी शलवार का बैक साइड का लुक। देखो बैक साइड से कुछ इस तरह से लगने वाली है। और बैक साइड जो हमने 2 प्लेट्स बनाई थी उससे हम जब बैठेंगे तो बैठने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छे से ये फैल भी जाएगी और हम जब बैठेंगे तो एकदम परफेक्टली आ जाएगी, जिससे ये फटेगी भी नहीं। तो बहुत ही अच्छे से इसका लुक आने वाला है। कंफर्टेबल रहेगी, पहनने में बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग बड़े साइज में बना के मुझे जरूर बताना कि आपकी शलवार कैसी बनी और इसका लुक कैसा लगा, ये जो मैंने आपको बनाकर सिखाई है। इसको पाकिस्तानी पैंट भी बोला जाता है। फर्शी शलवार, फर्शी पैंट, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक्चुअल में ये फर्शी शलवार, अगर थोड़ा बड़ा बेल्ट बनाते हो तो आप फर्शी शलवार बोल सकते हो। अभी हमने छोटा बेल्ट बनाया तो आप फर्शी पैंट बोल सकते हो इसको। और ये जो हमने पाकिस्तानी कुर्ती बनाई थी उसके साथ की ये शलवार है, देखो कुछ इस तरह से लगने वाली है इसके साथ में। अब आप लोग पता आपको इस पूरे सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। जब मैंने ये कुर्ती सिखाई थी तो आप लोगों ने बोला था इसके साथ की पैंट भी सिखाना, तो आज मैंने पैंट भी बनाना सिखा दिया है। अगर आपने अभी तक कुर्ती कटिंग स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको इस पूरे सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड स्क्रीन वाले वीडियो जरूर देखना।